जस्ट 1 2 एंड 3। ओके, बंद कर लिया। अब इसको टच करते हैं, जस्ट 1 2 एंड 3, बूम। इस हाथ में कितना कॉइन है? एक। इस हाथ में एक है ना, बस मैजिक करते हैं, बूम। सो गाइस कॉइन गायब है। इस हाथ में हमारा 2 कॉइन आ गया है। तो यार आज हमारे पास है 2 कॉइन्स, एक 10 रुपए का, दूसरा भी 10 रुपए का, तो 2 10 रुपए का कॉइन है और हम आज कॉइन को एक हाथ से दूसरे हाथ में गायब करके दिखाएंगे। तो बहुत ही ईजी है, चलिए मैजिक को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले देखो, ये जो कॉइन है ये असली कॉइन है, कोई मैजिकल कॉइन नहीं है, मेरे हाथ में भी कुछ भी नहीं है, सिंपली 2 कॉइन है और दोनों हाथ में हमने रख लिया है। ठीक है, अब इसको ऑफ करते हैं और ऑफ करने के बाद इस थाम की मदद से हम इसे टच करेंगे। ओके, जस्ट 1 2 3, बूम 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 बूम। अब मैं अभी सवाल करता हूं कि इस हाथ में मेरा कितना कॉइन है और इस हाथ में कितना कॉइन है, तो आप क्या कहेंगे? इसमें एक, इसमें एक, बिल्कुल गुड। तो चलो अब मैजिक करते हैं। तो मेरे पास एक कॉइन है, इस हाथ में रख लिया, दूसरा कॉइन इस हाथ में रख लिया। ठीक है, तो 2 कॉइन 2 हाथ में है। अब हम मुट्ठी बंद करने जा रहे हैं, सही से देखना, 2 हाथ में 2 कॉइन। ठीक है, जस्ट 1 2 एंड 3। ओके, बंद कर लिया। अब इसको टच करते हैं, जस्ट 1 2 एंड 3, बूम। इस हाथ में कितना कॉइन है? एक। इस हाथ में एक है ना, बस मैजिक करते हैं, बूम। सो गाइस कॉइन गायब है। इस हाथ में हमारा 2 कॉइन आ गया है ना, कमाल का मैजिक। तो यार मैजिक को ना गौर से देखना, समझ में आ सकता है आपको, थोड़ा सा अगर टेक्निक लगाएंगे तो हो सकता है, बट ऐसे भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो 2 कॉइन है, एक कॉइन राइट हैंड, एक कॉइन लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, 2 कॉइन 2 हाथ में है मेरा। अभी मैं क्या करूंगा, हाथ को मुट्ठी करूंगा, कॉइन को ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, तो चलो करते हैं, जस्ट 1 2 एंड 3। ऐसे हमने मुट्ठी किया और थोड़ा सा थंब से थंब मिलाया और मिलाने के बाद थोड़ा सा मिक्स किया कॉइन को, 1 2 3। अब मैजिक हो चुका है। अब बताइए मेरे इस हाथ में कितना कॉइन है और इस हाथ में कितना कॉइन है? इस हाथ में एक और इस हाथ में एक ना, बट मैजिक 1 2 3 वैनिश। और इस हाथ में हमारा आ चुका है 2 कॉइन। तो यार देख सकते हो, 1 से 2 कॉइन बन गया एक हाथ में। तो यार इस मैजिक को करने के लिए चाहिए आपको 2 कॉइन्स, कोई भी कॉइन्स आप कर सकते हैं और बहुत ही इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ सकता है। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, एक कॉइन इस हाथ पे ले रहा था और एक कॉइन इस हाथ पे, यानी कि राइट और लेफ्ट हैंड। अब करना क्या होता है, हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। जब हम हाथ को मुट्ठी करते हैं तब हम क्या करते हैं ना, किसी भी एक हैंड की कॉइन को हम दूसरे हाथ में मतलब फेंक देते हैं, यानी कि जंप कराते हैं, जैसे 1 2 एंड 3। ओके, ये आपको करना होता है, मैंने स्लो मोशन में आपको दिखाया, जस्ट 1 2 एंड 3। आपने देखा नहीं शायद अच्छे तरीके से, लेकिन आपने आवाज सुना होगा कॉइन का। तो ये ट्रांसफर इस तरीके से होते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना होता है, हमें स्पीड में इस कॉइन को एक हाथ से दूसरे हाथ में देना पड़ता है। देखो ये कॉइन हमने कैच किया, ठीक है, तो ये कैच करना आपको सीखना पड़ता है। एक काम कर सकते हैं आप, एक कॉइन को इस जगह पर और एक कॉइन को आप हाथ के बीच में हथेली पे आप रख सकते हैं, क्योंकि जब आप कॉइन को फेंकते हैं तब आवाज नहीं होता है, और अगर एक ही जगह पर आप फेंकेंगे ना तो आवाज हो सकता है ऐसे। तो थोड़ा सा उल्टा सीधा रखेगा, यानी कि एक कॉइन उंगली पे रहेगा और एक कॉइन यहाँ पर रहेगा, तो जब भी आप इस तरीके से हाथ में देंगे तो आवाज कम हो सकता है। जब भी इस मैजिक को आप करेंगे तो एक कॉइन आप यहाँ पर रख देना और एक कॉइन हाथ के बीच में रखना, क्योंकि क्या होता है जब हम कॉइन को यहाँ पर रखते हैं और इस कॉइन को यहाँ पर रखते हैं और जब इस तरीके से रखते हैं तो कॉइन में आवाज आता है, ठीक है। और इस जगह पर एक कॉइन और इस जगह पर एक कॉइन रखने से क्या होता है, जब भी हम इस तरीके से कॉइन को ट्रांसफर करते हैं तो आवाज आने का संभावना बहुत ही कम हो जाता है स्पीड में, ठीक है। जैसे कि ऐसे देखा, कोई भी आवाज नहीं आया, लेकिन अगर हम कॉइन को यहाँ पर रखते और यहाँ पर रखते तो आया ना आवाज, थोड़ा सा आवाज आने का संभावना हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ये जो है प्रैक्टिस कर लेना है, स्पीड में करना है, जस्ट 1 2 एंड 3। ओके, वैनिश। इस हाथ में 2 कॉइन आ गया, तो बहुत ही ईजी है यार, आप 2 एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए।